अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आज इस फ़ैन हीटर को ठीक करने का तरीका, इसे खोलते कैसे हैं, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के अंदर दिखाई जाएंगी। ये दो नट लगे हुए हैं, इनको ये दोनों स्क्रू को हमने खोल लिया। खोलने के बाद देखते हैं इसके अंदर क्या है। इसको खोलने के बाद हमें नज़र आया कि इसके अंदर इसका ये सर्किट है, ये ऑन ऑफ स्विच है और वो इसके अंदर तारें हमें नज़र आ रही हैं। तो सारा फंक्शन इसके अंदर है। अब इसे कैसे खोलेंगे? इन्हें खोलने के लिए ये स्क्रू हमें खोलने पड़ेंगे। तो सबसे पहले ये स्क्रू, ये नट हम खोल लेते हैं पेचकस की मदद के साथ या इस तरह ड्रिल की मदद के साथ। ये हमने एक, और इसी तरीके के साथ ये दूसरा, ये तीसरा और इसी तरीके के साथ ये चौथा। ये हमने स्क्रू खोल लिए हैं। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। लाजमी तौर पे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियो मिल सके और आप ख़ुद अपने घर के अंदर अपनी चीज़ें ठीक कर सकें। तो ये हमने खोल लिया, आहिस्ता आहिस्ता खोलने की कोशिश कर रहे हैं। लगता है कोई स्क्रू रह गया, ये भी हमने खोल लिया। और खोलने के बाद ये देखें जी, ये इसके अंदर सर्किट निकल आया और तारें हमें नज़र आ गई हैं। ये चीज़ें हैं जिसकी, ये मेन तार है 220 वाली लीड, और इस तरह ये खोलते वक्त ये पिन उतर गई थी तो ये हमने लगा दिया। अब मज़ीद इसकी हम टेस्टिंग करते हैं और खोल के देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। ये 3 पॉइंट है ऑन ऑफ स्विच के, और इसी तरीके के साथ ये बॉडी खोलते खोलते हम इसकी अब जाली खोलने की कोशिश करेंगे। इसकी ये सेफ्टी ग्रिल है जाली, इसके ये हमने इस तरह स्क्रू निकालने शुरू कर दिए हैं। देखते रहिए इब्न अरशद इलेक्ट्रिक, और इसको लाजमी तौर पे ज्वाइन करें ताकि आपको अच्छी वीडियो मिल सके। बहुत काम की चीज़ें होती हैं इसके अंदर, बहुत अच्छी वीडियो होती हैं और इंतहाई आसान तरीके के साथ आपको सिखलाया जा रहा है इसके अंदर। ये हमने सेफ्टी ग्रिल जो है वो उतार लिया है। उतारने के बाद हम इसे पूरा देखेंगे कि इसके अंदर क्या होता है। ये लाक होते हैं जिसके, ये हमने तीनों लाक आसानी के साथ खोल लिए हैं। लाक खोलने के बाद इसके अंदर ये स्प्रिंग निकल आया। ये वाला स्प्रिंग होता है जी जो इसको हीट देता है। और अब इसकी जो बॉडी है इसे खोलने की कोशिश करते हैं कि इसके नीचे क्या होता है। ये लाक है छोटे छोटे, इसे रिफ्लेक्टर भी कहते हैं और ये सिल्वर की बनी होती है। ये हमने उतार ली है। इसके पीछे 2 तारें निकली है जो स्प्रिंग की तारें आ रही हैं राड की, तो वो राड की जो तारें हैं वो पीछे आ रही हैं और वही तारें आगे जाके ऑन ऑफ स्विच के साथ लगती हैं और आगे लीड के साथ लगती है। ये हमने चेक किया ये टेस्टिंग लीड से। तो ये देखें, बटन बंद कर दिया तो ये भी बंद हो गया, ऑन कर दिया तो ये भी ऑन हो गया। ये हमने सीरीज़ की मदद से चेक किया। अब हम इसे डायरेक्ट लगा के देखेंगे कि ये क्या काम करता है। अब हमने ये डायरेक्ट करंट दे दिया है, बटन को ऑन कर दिया है। आहिस्ता आहिस्ता इसने हीट पकड़नी शुरू कर दी है। देखिए अब ये हमने बंद कर दिया, फिर ऑन कर दिया। ये जी इसकी अंदर जो चीज़ें होती हैं और ये इसका फंक्शन होता है। अब जिस तरह हमने खोला है इस तरह हम तरतीब के साथ इसको जोड़ते हैं और फिर दोबारा टेस्टिंग करते हैं। और आप गौर से देखें, इसके अंदर कोई चीज़ रह गई हो तो आपको समझ आ जाएगी कि इसके अंदर क्या चीज़ें होती हैं। अभी तक ये बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है क्योंकि हमने 2-3 दफ़ा इसे चलाया तो ये काफ़ी हीट पकड़ गया, और हीट की वजह से ये इसकी जो रिफ्लेक्टर है, जो हमें ये स्टील सी नज़र आ रही है जिसे
आम ज़ुबान के अंदर ये लोया सा हमें नज़र आ रहा है, ये भी बहुत गर्म हो गया। और ये जिस तरह हमने इसको खोला था वैसे फिट करते हैं। अब हमने ये राड वाली भी आपको पूरी खोल के दिखा दी है रिफ्लेक्टर से। इसको हमने अलग कर दिया है कि ये क्या होता है। ये देखें जी, ये सिर्फ सादा सा ये चादर है सिल्वर की रिफ्लेक्टर वाली, और ये इसके ऊपर ये राड लगा हुआ है, स्प्रिंग लगा। ये हमने इस तरह इसको लगा दिया, और लगाने के बाद जिस तरह पहले हमने नाक खोले थे उसी तरीके के साथ ये नाक हमने बंद कर दिए। बंद करने के बाद इसके ऊपर ये स्क्रू लगते हैं वो हम लगाएंगे। 3 इसके स्क्रू थे, ये देखिए ये इसके नट लगाने शुरू कर दिए। ये ड्रिल की मदद के साथ हमने ये तीनों नट लगाने शुरू कर दिए। तो उम्मीद है कि आपको ये सारा प्रोसीजर का पता चल गया होगा इसके अंदर होता क्या है। ये हमने फिट कर दिया। फिट करने के बाद ये अब बॉडी का जो फंक्शन है वो भी हम देखते हैं। बॉडी के अंदर ये एक ऑन ऑफ स्विच होता है, और ये तार होती है जो इस राड के साथ तार लग जाती है। ये हमने तार का एक पॉइंट लगा लिया है, और इसी तरीके के साथ हम तार का दूसरा पॉइंट लगा देंगे। ये तारें लंबी करके हम वहाँ पे ऑन ऑफ स्विच के पास ले जाएंगे। ये ऊपर पीले रंग की येलो कलर की स्लीव चढ़ी हुई है ताकि तारें जो हैं वो इस सिल्वर के साथ न लगे और आपस के अंदर ना मिल जाए और ये शॉर्ट सर्किट ना हो जाए। इसके ऊपर ये कपड़े की स्लीव है, ये चढ़ गई है, और ये ऑन ऑफ स्विच है। इसके 3 पॉइंट हैं। तो ये हमने ऑन ऑफ स्विच जो है ये बॉडी के ऊपर लगा दिया। ये देखिए थोड़ा सा दबाएंगे ये फिट हो जाएगा। ये हमने ऑन ऑफ स्विच जो है ये फिट कर लिया है। फिट करने के बाद अब हम इसके साथ तार लगाएंगे। ये हमारी जाली है जो बॉडी है। बॉडी के एक साइड पे सुराख होता है और एक साइड पे सुराख नहीं होता। जिधर सुराख होता है उधर से हम तार लगाएंगे। इधर सुराख नहीं है, ये आपको नज़र आ रही है उंगली, तो ये इधर देखेंगे ये बंद है, और ये देखें इधर से सुराख है जहाँ से आपको तारें निकली हुई नज़र आ रही है। इस तरीके के साथ है, जिधर सुराख है उधर से हमने इसकी वायर निकाल ली है। वायर निकालने के बाद ये हमने बॉडी के ऊपर मुकम्मल तौर पे फिट कर दिया। और इसी तरीके के साथ जैसे हमने वो लाक थे छोटे छोटे, वो लाक लगाएंगे, और लाक लगाने के बाद इसको मुकम्मल तौर पे इसके अंदर फिट करके बिठा दिया। बिठाने के बाद अब हम इसकी ये ग्रिल लगाएंगे, सेफ्टी ग्रिल, इसे जाली भी कहते हैं। इसका फंक्शन ये होता है कि बच्चे का हाथ जो है वो राड के ऊपर ना लगे, और इसी तरीके के साथ ये वो जो सिल्वर है लोहा है और जो सेफ्टी रिफ्लेक्टर है उसके साथ हाथ ना लगे, इसलिए इसे सेफ्टी ग्रिल कहते हैं, और आम ज़ुबान के अंदर इसे जाली कहते हैं। जिस तरह हमने पहले खोला था इस तरीके के साथ इसके पतरी के छोटे छोटे 4 लाक बने हुए हैं, वो हमने पतरी के लाक रख के इसको इसी तरीके के साथ दोबारा फिट कर देना है। ये हमारा पहला नट लग गया है, और इसी तरीके के साथ ये दूसरा नट, और इसके साथ ये पतरी का लाक बना हुआ है। ये लाक के अंदर हमने नट रख के इस तरह बना दिया। तरीके के साथ ये छोटे छोटे सुराख होते हैं। पहले ये खुला नहीं था, पहली मरतबा खुला, तो इसलिए इसके सुराख अभी तक छोटे हैं। तो ये हमने दूसरा भी लगा दिया। इसी तरीके के साथ इसके 4 या 5 लाक हैं,
जो हमने लगाने हैं। काम करना भी कर लिया। केड़ा बड़ा जी लात अच्छे तरीके के साथ ड्रिल के साथ लगाए थे। और वो हमने जो लाट लगाए थे वो इसके अंदर शायद कोई मिस्टेक हो गई है, इसलिए इसे दोबारा खोलना पड़ रहा है। हमें दोबारा देखिए कि इसके अंदर क्या मिस्टेक है, क्या चीज़ रह गई। ये देखिए ये इसका कवर रह गया था, जो राड के ऊपर कवर लगा। ये भी रिफ्लेक्टर होता है और ये भी सिल्वर का होता है, प्रूफ होता है। गाइस आज हमने एक सोलर जिस तरह आपने पहले हीटर तैयार किया है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि दोबारा एक बिजली पर चलने वाला हीटर तैयार किया है। लाक लगाने के बाद एक तरफ पे हमने ये तारें निकाली थी। इसका खास ख्याल रखना है कि वो तारें डैमेज ना हो जाए, किसी नट के नीचे ना आ जाए। ये हमने अब इस तार का कनेक्शन करना है। खास तौर पे ख्याल किया करो। ते दूसरी गल है कि जिन्ना तुसीं उधार पैसे देने हैं और ये हमने ऊपर स्लीप चढ़ा ली है। स्लीप चढ़ाने के बाद एक तार जो है वो हम उस ऑन ऑफ स्विच के साथ लगाएंगे और एक जो है स्विच वाली तार के साथ लगाएंगे। सबसे पहले ये हमने स्विच वाली जो तार है जिसके साथ शू लगा हुआ है, एक तार स्विच की और एक तार जो हमारी आ रही है ऊपर से उसके साथ लगा दी है। और अब एक तार जो है वो हम इसके लगाएंगे नीचे वाले पॉइंट के, और इसको देखने के लिए हम देखेंगे कि जहाँ पे इसके अंदर कुछ लिखाई होती है, नाम लिखा होता है, तो जिधर से नाम शुरू होता है उधर हमने ये ऊपर से आने वाली तार लगानी है, और जिधर पे नाम ख़त्म होता है उधर हमने वो स्विच स्विच वाली जो तार है वो हमने लगा ली है और दूसरी तार भी लगा ली है। तो अब इसको बिल्कुल एहतियात के साथ फिट करना है कि कहीं कोई तार नीचे आकर डैमेज ना हो जाए और शॉर्ट सर्किट का सबब ना बने। अब हमने ये देखिए इधर को संभालते हैं तो नीचे वाला गिर जाता है। ये देखें जी ये तार बिल्कुल एहतियात के साथ किसी चीज़ के नीचे ना आ जाए। और ये जो नट है, जब ये नट लगाएंगे तो इन नट के अंदर भी तार नहीं होनी चाहिए। इस तरीके के साथ हिफाजत के साथ तार को रखना। ये बस थोड़ा सा मुश्किल सा काम है।